गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे आपकी छठी पोएम जो चल रही है अमांडा, जो आपकी प्यारे बच्चों छठी पोएम चल रही है। आज हम लोग इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जितने भी इस प्यारे बच्चों इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के प्यारे बच्चों उत्तर देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों हमने इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या प्यारे बच्चों एक एक शब्द की मीनिंग बताती है प्यारे बच्चों, इसका कंप्लीट करा चुके हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों इस पोएम के अलावा इसके साथ साथ प्यारे बच्चों प्रोज का आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पोएम में आपकी 5 पोएम कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बच्चों, ये आपकी छठी पोएम चल रही है। और आपका प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी पूरा ना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जाएंगे तो उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज, जितनी भी क्लासें अप्रैल से चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। आपका जो भी छोटा हुआ हो आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आज की टॉपिक पे हम लोग जुड़ जाते हैं, आज की टॉपिक से जुड़ जाते हैं, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग जुड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों जितना आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में पहुंचाना। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इज दी पर्पज ऑफ समवन मींस, पर्पज मींस होता है उद्देश्य, क्या किसी का उद्देश्य कॉन्स्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जो लगातार, कॉन्स्टेंटली मींस लगातार, गिविंग इंस्ट्रक्शंस जो दिशा निर्देश दे रहा था, टू अमांडा मींस अमांडा को, बीइंग फुलफिल्ड मींस क्या पूरा हो गया था, मींस क्या हो गया, क्या उसका उद्देश्य पूरा हो गया था जो अमांडा को लगातार आदेश दे रहा था। अब प्यारे बच्चों अमांडा को कौन आदेश दे रहा था, अमांडा को उसकी माँ आदेश दे रही थी, उसकी हर मदर आदेश दे रही थी कि ये कर लो वो कर लो। तो वही पूछा है क्या उसका जो है पर्पज मींस उद्देश्य पूरा हो गया था जितना वह कह रही थी, क्या अमांडा मान गई थी। एक्सप्लेन मींस इसकी व्याख्या कीजिए। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, अमांडा कुछ भी नहीं मानी थी, उसके दिमाग में कुछ और ही चीजें इमेजिनेशन कल्पनाएं चल रही थी। उसकी माँ मींस जो भी उसके पेरेंट्स, उसकी माँ जो भी कह रहे थे वो सिंपल से सिर्फ कहते रह गए, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं बताया गया है। हम तो सिर्फ इमेजिनेशन के रूप में मान लिए कि हर मदर कह रही थी, उसकी माँ कह रही थी या उसके पेरेंट्स मींस माता पिता में कोई कह रहा था। हम तो यहाँ अजम्पशन कर चुके हैं, लेकिन जो है यहाँ पर इसीलिए कहा हुआ है समवन, सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है मींस कोई व्यक्ति कह रहा था। अब कोई व्यक्ति में कुछ कोई भी हो सकता है, उसकी माँ भी हो सकती है, उसके पिता भी हो सकते हैं, तो सिर्फ कोई समवन दिया हुआ है। यहाँ समवन इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट सीधे क्लियर नहीं दिया है कि कौन उसको समझा रहा था, इतनी सारी चीजें उसे कौन कह रहा था। ये तो क्लियर उसके पेरेंट्स में कोई कह रहे थे मींस उसकी माँ कह रही थी या पिता कह रहे थे, लेकिन क्लियर न देने की वजह से इसमें क्वेश्चन भी इसने पूछा हुआ है, समवन करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, मींस जो है इसे भी क्लियर नहीं था। तो प्यारे बच्चों यही पूछा है कि क्या उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था जो अमांडा को क्या कर रहा था, लगातार आदेश दे रहा था। इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, मींस इसकी व्याख्या करना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 6 अमांडा क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके यूट्यूब का नाम हो गया डायमंड एकेडमिक क्लासेस। और आपका हम लोग पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए वही है, इज द पर्पज ऑफ समवन कॉन्स्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अमांडा बीइंग फुलफिल्ड, एक्सप्लेन मींस क्या उद्देश्य उसका पूरा हो गया था जो लगातार आदेश दे रहा था, इसकी व्याख्या करना है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों उसका उद्देश्य नहीं पूरा हुआ था, मींस जो भी अमांडा को आदेश दे रहा था उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, नो मींस नहीं। द पर्पज ऑफ समवन कॉन्स्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अमांडा वाज नॉट फुलफिल्ड मींस पूरा नहीं हुआ था, जो लगातार अमांडा को आदेश दे रहा था उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी, इसीलिए हमने प्यारे बच्चों नो से लिख दिए। अब एक्सप्लेन कहा हुआ है तो एक्सप्लेन में थोड़ा सा व्याख्या हम बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा व्याख्या का क्या बढ़ाते हैं, एमांडा सल्क मींस होता है जो है रूठ जाना, एमांडा सल्क, एमांडा क्या हो जाती थी, रूठ जाती थी, एंड बीकम्स मूडी और क्या हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, व्हेन हर
मदर जब उसकी मां गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे आदेश देती थी। मीन्स जब उसकी मां बहुत सारे आदेश देती थी तो वह क्या हो जाती थी, रूठ जाती थी और जो है गुस्सा हो जाती थी। तो सिंपल से प्यारे बच्चों इसका एक्सप्लेन हो गया। मीन्स 2-3 लाइन में इसका, क्योंकि हमें लिखाना चाहते तो और लंबा लिखा सकते थे, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए जो है इतने में 3-4 लाइन में आपका उत्तर कंप्लीट किए हुए हैं। तो सिंपल से क्या हो गया कि जो है पहले का क्वेश्चन हो गया नो, जो है उसका उद्देश्य नहीं पूरा हुआ था, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन का हुआ था, इसलिए हमने एक लाइन बढ़ा दिया। एमांडा सल्क्स एंड बिकम्स मूडी, एमांडा क्रोधित हो जाती थी और जो है रूठ जाती थी। व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस, जब उसकी माँ बहुत सारी दिशा निर्देश देती थी। इंस्ट्रक्शन मींस होता है दिशा निर्देश देना। जब उसकी माँ बहुत सारी दिशा निर्देश देती थी तो अमांडा क्या हो जाती थी, रूठ जाती थी और जो है गुस्सा हो जाती थी, मूडी हो जाती थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर, एकदम छोटा सा सटीक सा प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ, एक बार फिर से देख लो। नो द पर्पज ऑफ समवन कॉन्स्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अमांडा वाज नॉट fulfilled. Amanda sulks and becomes moody when her mother gives her too many instructions. जब बहुत सारे आदेश देती थी तो वह क्या हो जाती थी, अमांडा क्या हो जाती थी, sulks and become moody means क्रोधित और क्या हो जाती थी, चिड़चिड़ापन आ जाता था या फिर जो है रूठ जाती थी। तो प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हु इज द मरमेड मीन्स कौन जलपरी था इन अमांडा मीन्स इस अमांडा पोयम में कौन जलपरी था। व्हाट डज सी विश टू डू वह क्या करना चाहती है। मीन्स अमांडा जो है कविता में जलपरी कौन है, वह क्या करने की इच्छुक है। विश मीन्स क्या करना चाहती है। तो प्यारे बच्चों इसमें अमांडा पोयम में कौन जो है जलपरी बना हुआ है, तो अमांडा पोयम में अमांडा ही जलपरी बनी हुई है। स्वयं जो है वह स्वयं को इमेजिनेशन करती है, कल्पना करती है कि जलपरी बनने के लिए, और वह क्या करना चाहती है, तो वह जो है हरे समुद्र में क्या करना चाहती है, अकेले रहना चाहती है। तो ये उसका एम हो जाएगा, इसकी विश हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये पहला दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, हु इज द मरमेड मीन्स कौन जलपरी है इन अमांडा मीन्स अमांडा पोयम में, अमांडा कविता में कौन जलपरी है। व्हाट डज सी विश टू डू वह क्या करना चाहती है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2 आपको दिख रहा होगा, हु इज द मरमेड इन अमांडा व्हाट डज सी विश टू डू। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द मरमेड इज अमांडा हरसेल्फ मीन्स मरमेड कौन है, जलपरी कौन है, अमांडा स्वयं है। मीन्स द मरमेड इज अमांडा हरसेल्फ मीन्स जो है जलपरी कौन है, अमांडा स्वयं ही जलपरी है। एंड सी विशेस और वह इच्छा करती है। पहला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, हु इज द मरमेड इन अमांडा मीन्स अमांडा जो है कविता में कौन जो है क्या है, मरमेड है, जलपरी है। तो कौन जलपरी है, अमांडा स्वयं है। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और जो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज सी विश टू डू वह क्या करना चाहती है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्या करना चाहती है उसका उत्तर देख लो कि ये तो पहले क्वेश्चन का हो गया, द मरमेड इज अमांडा हरसेल्फ मीन्स जलपरी अमांडा स्वयं है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वह क्या चाहती है, तो क्या चाहती है उसका उत्तर देख लेते हैं। एंड सी विशेष वह इच्छा करती है, टू ड्रिफ्ट मीन्स भ्रमण करना, ब्लिसफुली मीन्स सुखद रूप से या जो है प्रसन्नता पूर्वक, वह प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण करना चाहती है। इन इमर्ल्ड, इमर्ल्ड मीन्स होता है हरे रंग के, सी मीन्स सागर में, समुद्र में, हरे रंग के सागर में या समुद्र में वह प्रसन्नता पूर्वक क्या करना चाहती है, भ्रमण करना चाहती है। विदाउट एनी वन एल्स एकम्पनी हर मीन्स कोई उसके साथ में नहीं होगा। एकम्पनी मीन्स होता है साथ में होना, और अकेले वह भ्रमण करना चाहती है। ऐसा नहीं चाहती कि उसके साथ में कोई हो, क्योंकि जो है वह घर पे रह करके इतनी ज्यादा उससे बातें सुनाई जाती थी, तो इसलिए उस चीज से परेशान हो चुकी है। तो परेशान हो चुकी है तो सिंपल सा इसलिए उसने एक इमेजिनेशन किया हुआ है, कल्पना किया हुआ है कि जो है हरे रंग के समुद्र में वह काश जलपरी होती, और जलपरी होती अकेले वहां पर क्या कर रही होती, भ्रमण कर रही होती। मीन्स पूरे समुद्र में अकेले भ्रमण कर रही होती, मीन्स पूरी उसे फ्रीडम होती, पूरी स्वतंत्रता होती। ए प्यारे बच्चों उसकी इच्छा होती है, उसकी इमेजिनेशन होती है, उसकी कल्पना होती है, मीन्स वह क्या करना चाहती है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, द मरमेड इज अमांडा हरसेल्फ एंड सी विशेस टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द इमर्ल्ड सी विदाउट एनीवन एल्स एक्कम्पैनिंग हर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन छोटा सा शानदार सा उत्तर हो गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को पहुंचाना। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, हु वाज अमांडा मीन्स अमांडा कौन थी। हु वाज अमांडा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज अमांडा मीन्स अमांडा कौन थी। व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम हर थ्रू दी पोएम, मीन्स इस कविता के माध्यम से आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या भावनाएं आपकी हैं, क्या विचार आपके हैं। मीन्स इस कविता के माध्यम से अमांडा के विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं, उसे आपको लिखने हैं। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज अमांडा, अमांडा कौन थी, और व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम हर थ्रू दी पोएम, इस कविता के माध्यम से आप उसके विषय में क्या आपके विचार हैं, आप क्या सोचते हैं प्यारे बच्चों, उसे लिखने हैं। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देख लेते हैं। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, हु वाज अमांडा, व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम हर थ्रू दी पोएम। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि हु वाज अमांडा मींस अमांडा कौन थी। तो क्या हो जाएगा, अमांडा इज ए स्मॉल गर्ल, अमांडा एक छोटी सी लड़की थी। हु वांट्स जो चाहती थी, टू बी फ्री मीन्स स्वतंत्र होना चाहती थी, ऑफ स्ट्रेस मीन्स जो बंधन थे, अराउंड हर मीन्स उसके चारों तरफ, जो उसके चारों तरफ बंधन, जो दबाव उसकी चारों तरफ था, उन सारी चीजों से क्या होना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा, अमांडा इज अ स्मॉल गर्ल, अमांडा एक छोटी सी लड़की है थी। छोटी सी लड़की है, इज है ना, तो छोटी सी लड़की है, अमांडा एक छोटी सी लड़की है। हु वांट्स जो चाहती है, टू बी फ्री मीन्स स्वतंत्र होना, ऑफ स्ट्रेस अराउंड हर मीन्स जो उसके चारों तरफ तनाव है, जो तनाव मीन्स क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ बार बार उससे जो है सारी चीजों के लिए कहती रहती हैं, तो जो उसके चारों तरफ ये तनाव है उससे क्या होना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि अमांडा कौन थी, तो अमांडा एक छोटी सी लड़की है जो चाहती है कि उसके चारों तरफ जो तनाव है उससे क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। ये प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म हर थ्रू दी पोएम, इस कविता के माध्यम से आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या विचार पाते हैं। तो अब देखते हैं इस कविता के माध्यम से जो है हम क्या विचार उसके बारे में सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा, थ्रू दी पोएम मीन्स इस कविता के माध्यम से, वी कैन से हम कह सकते हैं, सी सीम्स वह प्रतीत होती है, टू लव फेरी टेल्स मीन्स परियों की कहानी के समान, स्टोरीज मीन्स कहानियों के समान, लाइक रेपुंजल मीन्स वह जो है प्रतीत ऐसा होती है कि वह पसंद करती है, लव मीन्स पसंद करती है, टू लव मीन्स वह पसंद करती है, फेरी टेल्स मीन्स परियों की कहानी, और स्टोरीज मीन्स कहानियां, लाइक रेपुंजल रेपुंजल की तरह, एंड मरमेड्स मीन्स और जलपरी की तरह। मीन्स इनसे पता चलता है कि ऐसा पता चलता है कि वह प्रेम करती थी किस कहानियों से, फेरी टेल्स मीन्स परियों की कहानियों को प्रेम करती थी, स्टोरीज लाइक रेपुंजल और उन कहानियों को पसंद करती थी, कैसे कैसे कहानी, रेपुंजल की तरह जो कहानी है, एंड मरमेड्स या जलपरी के समान जो कहानियां हैं, जो इन पे कहानियां बनी हुई हैं, लगता है कि वह उन्हें पसंद करती थी, तभी तो पसंद करती थी, तभी तो वह जो है मरमेड्स बनना चाहती थी, जलपरी बनना चाहती थी, रेपुंजल तभी तो वह इमेजिनेशन कर रही थी, कल्पना कर रही थी। तो उसने उस सारी चीज कहानियों को पढ़ा होगा, तभी तो उसके बारे में इमेजिनेशन किया, कल्पना किया। आगे हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक टू मेनी इंस्ट्रक्शंस, और वह बहुत सारे दिशा निर्देशों को नहीं चाहती थी, मीन्स जो है सी डज नॉट लाइक वह नहीं चाहती है, लाइक टू मेनी इंस्ट्रक्शन मीन्स बहुत सारे दिशा निर्देशों को वह नहीं चाहती है, मीन्स वह नहीं चाहती है कि उसको बहुत सारे दिशा निर्देश दिया जाए, मीन्स उसे बहुत सारी चीजों को समझाया जाए, इन सारी चीजों को वह नहीं चाहती है। तो प्यार बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 था कि पहला क्वेश्चन था कि अमांडा कौन थी, तो अमांडा छोटी सी लड़की है जो चाहती है कि उसकी तरफ चारों तरफ जो तनाव है उस सभी तनाव से दूर रहे। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था कि आपके विचार क्या है, मेरे विचार से क्या है कि वह जो है परियों की कहानी को पसंद करती है, और रेपुंजल और मरमेड्स जैसे कहानियों को भी वह पसंद करती है, और सी डज नॉट लाइक टू मेनी इंस्ट्रक्शंस, वह बहुत सारे दिशा निर्देशों को भी पसंद नहीं करती है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग हो गया, मीन्स अकॉर्डिंग टू मी। तो यही पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर जो है 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, अमांडा इज अ स्मॉल गर्ल हु वांट्स टू बी फ्री ऑफ स्ट्रेस अराउंड हर
Through the poem, we can say she seems to love fairy tales, stories like Rapunzel and mermaids. She does not like too many instructions. तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसका 4 का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What made Amanda sulk and moody? मीन्स what made मीन्स क्या चीजें बना दी अमांडा, मीन्स अमांडा को sulk and moody, sulk मीन्स होता है क्रोधित कर देना, moody मीन्स उसे जो है उदासीन कर सकते हैं या नाराज कर सकते हैं। मीन्स सिंपल सा हो जाएगा कि what made मीन्स कौन सी चीजें बना दी, sulk मीन्स उदासीन कर सकते हो या क्रोधित कर सकते हो या गुस्सेल कर सकते हो। मीन्स कौन सी चीजें बना दी अमांडा को sulk and moody बना दी, मीन्स उदासीन और नाराज बना दी थी। वह कौन सी चीज थी जो अमांडा को क्या बना दी थी, जो है उदासीन और नाराज बना दी थी। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ए आपका है कि व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी, मींस अमांडा किस कारण से उदासीन और नाराज थी। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी, तो क्या हो जाएगा कि उसकी माँ की जो दिशा निर्देश रहते थे, इंस्ट्रक्शंस रहते थे, वही चीजें उसे क्या बना दी थी, सल्क और मूडी बना दी हुई थी। तो सिंपल से प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस मींस उसके माँ के दिशा निर्देश, मेड अमांडा बना दी अमांडा को सल्क एंड मूडी मींस उदासीन और मूडी मींस नाराज बना दी थी। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों ये उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ही उत्तर है। क्या है, हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस मींस उसके जो माँ के दिशा निर्देश होते थे, मेड अमांडा मींस अमांडा को उसने बना दिए हुए थे, सल्क एंड मूडी, सल्क मींस कह सकते हो उदासीन बना दिए हुए थे या चिड़चिड़ा बना दिए हुए थे, एंड मूडी मींस क्रोधित या नाराज बना देना। मींस ये सारी चीजें जो उसकी माँ जो है बार बार दिशा निर्देश देती रहती थी, वही चीज जो है अमांडा को क्या बना दी थी, सल्क और मूडी बना दी थी। तो सिंपल से पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया, हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस मेड अमांडा सल्क एंड मूडी। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसका उत्तर प्यारे बच्चों क्या है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। उसके बाद प्यारे बच्चों 2 आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसके बाद कंप्लीट करेंगे, फिर आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, व्हाट 3 थिंग्स मींस कौन सी 3 चीजें दी स्पीकर आस्क अमांडा, मींस जो स्पीकर है मींस उसकी जो माँ है अमांडा से कही हुई थी, विच सी हैज नॉट डन, जिसे उसने किया नहीं। मींस जो है वक्ता ने, स्पीकर मींस वक्ता ने अमांडा से क्या 3 चीजें करने को कहती है जो उसने नहीं किया। मींस जो है वक्ता मींस यहाँ पर कौन होगा, अमांडा की माँ, मींस अमांडा की माँ जो है अमांडा से क्या 3 चीज करने को कहती हैं जो उसने नहीं किया, मींस जो अमांडा ने नहीं किया। तो प्यारे बच्चों शुरुआत से ही अमांडा की माँ ने जितनी भी बातें कहा हुआ था उन सभी बातों पे कोई अमल उसने अमांडा ने नहीं किया हुआ था। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसे अमांडा की माँ ने कहा हुआ था अमांडा ने नहीं किया हुआ था। जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, व्हाट 3 थिंग्स द स्पीकर आस्क अमांडा टू डू विच शी हैज नॉट डन। तो अब प्यारे बच्चों तीनों चीज को लिखना होगा, तीनों चीज को लिखना होगा प्यारे बच्चों। कौन कौन सी 3 चीज थी, क्योंकि जो पहला स्टैंजा में दिया हुआ था, फिर तीसरे स्टैंजा में जो दिया है, फिर 5वें स्टैंजा में जो दिया हुआ है, मीन्स सिंपल सा जो प्यारे बच्चों जो तीनों स्टैंजा में दी हुई चीजें हैं वही जो है उसकी माँ ने कहा हुआ था और इसने अमांडा ने नहीं किया हुआ था। तो थोड़ा से प्यारे बच्चों क्वेश्चन का उत्तर बड़ा होगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन का उत्तर इसलिए बड़ा होगा क्योंकि जो है इसने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि कौन कौन सी चीजें कहे हुए हैं। 3 चीजें पूछे हुए हैं, मीन्स तीनों पैराग्राफ के बारे में, तीनों स्टैंजा के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा से प्यारे बच्चों इसका उत्तर बड़ा हो जाएगा। हालांकि एक क्वेश्चन पूछेंगे भी तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनेगा, इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में किसी भी कीमत पे बनने वाला क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बनेगा भी तो आपको किस प्रकार से लिखना है उसे अभी लास्ट में बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन तो हमने आपको पहले ही समझा दिए हुए थे, क्या क्वेश्चन था, 3 चीजें को उसे लिखना है जो अमांडा की माँ चाहती थी, जो जिसने अमांडा ने किया नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द पोएट आस्क्स मींस कवि कहते हैं अमांडा नॉट टू बाय
बाइट मीन्स अमांडा को नहीं काटना चाहिए हर नेल्स मीन्स अपने नाखूनों को। जो इसकी कवि हैं वे कहते हैं कि अमांडा को अपने नाखूनों को नहीं काटने चाहिए। नॉट टू हंच अप हर शोल्डर्स, नते ही उसे अपने कंधों को झुका करके बैठना चाहिए। सी आस्क हर, वह उनसे कहती हैं टू सिट स्टेट मीन्स सीधे बैठने के लिए। वह मीन्स अमांडा की माँ उससे कहती हैं कि क्या करने के लिए, सीधे बैठने के लिए। ये प्यारे बच्चों आपका पहले स्टेंजा का जो है पहले स्टेंजा में ये सारी चीजें कही हुई थी, ये पहली चीज हो गई। तो पहली चीज क्या हो गई कि द पोएट आस्क्ड अमांडा नॉट टू बाइट हर नेल्स मींस उसे नाखून नहीं काटने के लिए कहती हैं। नॉट टू हंच अप हर शोल्डर्स मींस अपने कंधे को झुका करके नहीं बैठने के लिए कहती हैं। सी आस्क्ड हर टू सिट स्टेट मींस उसे सीधे बैठने के लिए कहती हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, सेकेंडली सी आस्क मींस दूसरी चीज दूसरे रूप में वह कहती हैं, दूसरी चीज के रूप में कहती हैं इफ अमांडा हैज डन हर होमवर्क, क्या अमांडा ने अपने गृह कार्य को पूरा कर लिया है। एंड मेड हर रूम टाइडी आर क्लीन्ड, क्या उसने अपने रूम को जो है साफ भी कर लिया है। आर क्लीन्ड हर शूज एट, क्या उसने अभी तक अपने शूज को अपने जूते को क्या कर लिया है, साफ कर लिया है। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है उसने सेकंड जो है मींस कुल मिलाकर के थर्ड स्टैंजा में पूछा हुआ था, मींस ए सेकंड आपका हो जाएगा। दूसरी चीज जो उसने पूछा हुआ था, कहा हुआ था। तीसरी जो इसमें पूछा हुआ है लास्टली मीन्स अंतिम में, लास्टली दी पोएट आस्क मीन्स अंत में कवि पूछते हैं। कवि मीन्स जो है कवि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवि मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे अमांडा की माँ पूछती हैं कि क्या है, लास्टली दी पोएट आस्क अमांडा मीन्स कवि से पूछती हैं नॉट टू ईट चॉकलेट्स, क्या नहीं खाने के लिए, चॉकलेट नहीं खाने के लिए। एज सी हैज एक्नी, उसकी जैसा कि उसके पास क्या है, मुहासे हैं, उसके चेहरे पर जैसा कि एक्नी है मीन्स मुहासे हैं, इसलिए उसे चॉकलेट नहीं खाने के लिए उसकी माँ कहती है। प्यार बच्चों यहाँ पोएट जो लिखा गया है, पोएट मीन्स आप समझना, पोएट मीन्स क्या समझोगे आप, रॉबिन क्लेन नहीं समझोगे, जो इसकी पोएट रॉबिन क्लेन नहीं समझोगे, अमांडा की माँ को समझोगे। तो सिंपल से प्यार बच्चों आप जो है पोएट की जगह जो है सी कर लेना, सी आस्क से कर लेना। प्यार बच्चों जहां जहां पोएट है आप उसे करेक्शन कर लेना, वहां सी कर देना आप, क्योंकि जो है सी सीधे जो है उसकी माँ को दिखाएगा, नहीं तो पोएट से आप कंफ्यूजन पड़ जाओगे। सीधे प्यार बच्चों जहां जहां पोएट दिया हुआ है वहां आप सी कर लोगे, आपका जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सिंपल से प्यार बच्चों इसमें तीन चीजें पूछा गया था, हमने तीनों जो है स्टेंजा का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसको हमने करा दिए हुए हैं। अब प्यार बच्चों इसे अगर हमने शॉर्टकट में करना चाहें तो किस प्रकार से शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो सीधे तीनों चीजों को हम लिख देंगे, तीनों चीजों को लिख देंगे मींस क्या हो जाएगा, तीन चीजें पूछा है। तो पहली चीज हो जाएगी कि अमांडा को जो है उसे नाखून नहीं काटना चाहिए, ये पहली बात हो गई। और दूसरा हो जाएगा हंच अप शोल्डर्स, उसे जो है कंधे को झुका करके नहीं बैठना चाहिए, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात हो जाएगी क्या उसने अपने गृह कार्य को नहीं किया हुआ है। तो तीन सिंपल सी बातें इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अगर आपको बड़ा नहीं लिखना है तो सिंपल से प्यारे बच्चों अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ भी जाता है तो सिंपल से तीन ही चीज को दिखाओगे, इतना लंबा नहीं करोगे। ये तो हम सिर्फ इसलिए करा दिए हुए, हो सकता है क्वेश्चन बनेगा तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बनने की संभावना नहीं है, भले इन्होंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा सीधे से इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हमने बनाने के लिए आपको बता दिए। शुरुआत की 2 लाइन हो जाएगी और बीच में 1 लाइन जोड़ देना कि जो है कि क्या उसने अपने होमवर्क को किया हुआ है, ये प्यारे बच्चों जोड़ देना। तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका 5वां उत्तर कंप्लीट हुआ। 5वां उत्तर हमने आपको बता दिया, पूछा जाएगा तो आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में किसी प्रकार से नहीं रहेगा। तो आप लोग उसके लिए टेंशन ना लेंगे कि ये इतना बड़ा आपका उत्तर है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका उत्तर प्रॉपर देना आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और इस प्रकार से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि प्यारे बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ेंगे। और हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को पहुंचाना, प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी मरमेड,
मीन्स अमांडा क्यों मरमेड बनना चाहती है, एंड ऑर्फन मीन्स क्यों एक अनाथ के रूप में कल्पना करती है, एंड रेपुंजल मीन्स और रेपुंजल का मीन्स जो है अमांडा क्यों जो है एक जलपरी अनाथ और रेपुंजल क्यों बनना चाहती है। प्यारे बच्चों ये सिंपल सा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी मरमेड, अमांडा क्यों बनना चाहती है एक मरमेड मीन्स एक जो है जलपरी क्यों बनना चाहती है, एंड ऑर्फन मीन्स एक अनाथ क्यों बनना चाहती है, रेपुंजल मीन्स एक जो है रेपुंजल मीन्स क्या हो जाएगा, एक रेपुंजल हमने आपको बताए थे जब पढ़ाए हुए थे, तो हमने आपको बताया था रेपुंजल के बारे में पूरी स्टोरी हमने आपको बताई हुई थी, मीन्स वह क्यों रेपुंजल बनना चाहती है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी मरमेड, ऑर्फन एंड रेपुंजल। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो है कि अमांडा क्यों पहले मरमेड बनना चाहती है उसका उत्तर देखेंगे, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों देखेंगे कि हम लोग ऑर्फन क्यों बनना चाहती है, हम लोग उसका उत्तर देखेंगे, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों देखेंगे कि रेपुंजल क्यों बनना चाहती है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा कि वह मरमेड क्यों बनना चाहती है, तो क्या हो जाएगा, अमांडा विशेष अमांडा इच्छा करती है टू बी अ मरमेड मीन्स एक जलपरी की इच्छा करती है, सो मीन्स ताकि सी कुड ड्रिफ्ट ताकि वह जो है भ्रमण कर सके, एलोन मीन्स अकेले, बाई ब्लिसफुली मीन्स सुखद रूप से, इन लैंग्वेज मीन्स शांत, इमोल्ड सी मीन्स क्या हो जाएगा, हरे रंग के समुद्र में, शांत हरे रंग के समुद्र में अकेले जो है भ्रमण कर सके, इसलिए वह क्या बनना चाहती है, मरमेड बनना चाहती है मीन्स जलपरी बनना चाहती है। तो प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि वह मरमेड क्यों बनना चाहती है, ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि वह ऑर्फन क्यों बनना चाहती है, अनाथ क्यों बनना चाहती है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी विशेष वह इच्छा करती है टू बी एन ऑर्फन मीन्स एक अनाथ की इच्छा करती है, सो दैट ताकि सी इज एबल टू रोम ताकि वह भटक सके मीन्स घूम सके, द स्ट्रीट्स मीन्स सड़कों पर, एंड मेक पैटर्न्स और कलाकृतियां बना सके, यूजिंग हर बेयर फुट अपने नंगे पांव का प्रयोग करके, अपने नंगे पांव का प्रयोग करके वह क्या कर सके, कलाकृतियां बना सके जो है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया उसका जो है क्या उद्देश्य, किस लिए ऑर्फन बनने का उद्देश्य हो गया, क्यों ऑर्फन वह बनना चाहती है अमांडा। तो क्या हो जाएगा, सी विशेष टू बी एन ऑर्फन, व ऑर्फन अनाथ बनना चाहती है, सो दैट ताकि सी इज एबल टू रोम वह भटक सके, दी स्टेट में सड़कों पर भटक सके, एंड मेक पैटर्न और क्या कलाकृतियां बना सके, यूजिंग हर बेयरफुट अपने नंगे पांव का प्रयोग करके, अपने नंगे पांव का प्रयोग करके किस प्रकार से जो है वह कलाकृतियां बनाएंगी, क्योंकि पैरों के नीचे जो दबा हुआ होगा धूल के कण जो दबेंगे जो है तो पैरों के निशान जो बने जाएंगे वही उन्हीं कलाकृतियों को वह बनाना चाहती है। ये प्यारे बच्चों सेकंड उसका हो गया। और अब तीसरी चीज आती है कि वह रेपुंजल क्यों बनना चाहती है, तो क्या हो जाएगा, सी विशेष टू बी रेपुंजल, वह रेपुंजल बनना चाहती है बिकॉज क्योंकि सी वांट्स टू लिव हर ओन लाइफ एलोन, वह अपने जीवन को अकेले जीना चाहती है, इसलिए वह रेपुंजल बनना चाहती है। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 इसने पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या हो गया, एक बार फिर से देख लो, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, अमांडा विशेष टू बी अ mermaid so she could drift alone by blissfully in languid emerald sea. She wishes to be an orphan so that she is able to roam the streets and make pattern using her bare feet. She wishes to be a Rapunzel because she wants to her own life. Life alone हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आपका लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आए आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट दी थिंग्स मींस चीजों की लिस्ट बनाइए विच अमांडाज मदर डज नॉट वांट हर टू डू, जो अमांडा की माँ चाहती थी कि अमांडा न करे। मींस उन चीजों की लिस्ट बनाना है जो अमांडा की माँ चाहती थी कि अमांडा ना करे। और प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, व्हाई डज सी आस्क, वह क्यों कहती हैं हर टू स्टॉप सल्किंग मींस नाराज होना, और क्यों कहती हैं कि जो है कि सल्किंग मींस मुंह फुला करके बैठना भी कह सकते हो, और वह उसे क्यों मना करती हैं कि जो वह मुंह फुला करके बैठी हुई है, क्यों उसे मना करती हैं कि मुंह फुला करके बैठो नहीं। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल सा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझ लो, लिस्ट दी थिंग्स विच अमांडाज मदर डज नॉट वांट हर टू डू, मींस उन चीजों की लिस्ट बनाना है जो है अमांडा की मां चाहती थी कि अमांडा ना करे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज सी आस्क हर टू स्टॉप सल्किंग, मीन्स क्यों वह चाहती थी कि
अमांडा मुंह फुला करके ना बैठे, मीन्स नाराज होकर के ना बैठे, ये क्यों चाहती थी अमांडा की माँ। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो पूछा गया है। तो जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों का क्वेश्चन का उत्तर एक एक करके जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, मींस इसके बाद प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन के उत्तर के बाद जो है जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिस्ट द थिंग्स विच अमांडाज मदर डज नॉट वांट हर टू डू, व्हाई डज शी आस्क हर टू स्टॉप जो है सल्किंग। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं, क्या उसका उत्तर हो जाएगा। पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे कि अमांडा की माँ जो है क्या चाहती थी कि अमांडा किन चीजों को ना करे। तो क्या चाहती थी अमांडा की माँ, तो जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों उन चीजों की लिस्ट देख लेते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। द थिंग्स लिस्ट मींस चीजों की लिस्ट विच अमांडाज मदर जो अमांडा की माँ डज नॉट वांट नहीं चाहती हैं टू डू आर हियर मीन्स जो चाहती थी कि जो है अमांडा ना करें, आर हियर वो चीजें यहाँ पर हैं। आर हियर मीन्स वो चीजें यहाँ पर है। कौन कौन सी चीजें अमांडा की माँ चाहती थी कि ना करे अमांडा। तो पहला हो जाएगा डोंट बाइट हर नेल्स, अमांडा की माँ चाहती थी कि वह अपने नाखूनों को ना काटे। डोंट हंच हर शोल्डर्स, और वह अपने कंधे को झुका करके ना बैठे, दूसरी चीज उसकी माँ चाहती थी। और तीसरी चीज डोंट ईट चॉकलेट, और तीसरी चीज क्या चाहती थी कि वह चॉकलेट ना खाए। और तीसरी चीज चाहती थी स्टॉप सल्किंग एट वंस मीन्स जो है मुंह फुला करके बैठना जो है तुरंत वह क्या कर दे, बंद कर दे। यही उसकी माँ चाहती थी जो कि अमांडा ने नहीं किया था। मीन्स जो ये उसकी माँ चाहती थी लेकिन अमांडा ने इन सारी चीजों में कोई चीज नहीं किया। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा द थिंग्स लिस्ट विच अमांडाज मदर डज नॉट वांट हर टू डू आर हियर। तो पहली चीज इसमें हो गई डोंट बाइट हर नेल्स, दूसरी चीज हो गई डोंट हंच हर शोल्डर्स, तीसरी चीज हो गई डोंट ईट चॉकलेट, एंड चौथी चीज हो गई स्टॉप सल्किंग एट वंस। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर। जो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाई डज शी आस्क हर टू स्टॉप सल्किंग, वह क्यों जो है उसे कहती हैं कि जो है मुंह फुला करके बैठना बंद करो। वह उससे क्यों कहती हैं, इस बात को क्यों कहती हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। शी आस्क, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शी आस्क हर टू सल्किंग स्टॉप सल्किंग मीन्स वह उससे मुंह फुला करके बैठना बंद करने के लिए कहती हैं। बिकॉज क्योंकि एनी वुड थिंक मीन्स कोई भी व्यक्ति सोचेगा दैट हर मदर नेग्ड अमांडा कि उसकी माँ ने अमांडा को क्या किया है, नेग किया हुआ है, डांटा हुआ है, फटकारा हुआ है। सिंपल सा इसलिए नहीं चाहती थी कि अमांडा की माँ इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि कोई भी देखेगा अमांडा को वही सोचेगा कि अमांडा की माँ ने क्या किया हुआ है, इसे डांटा फटकारा है। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि अमांडा मुंह फुला करके क्या करे, बैठे या नाराज होकर के बैठे। मुंह फुला करके बैठना मीन्स कह सकते हो नाराज होकर के बैठे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। सी आस्क्ड हर टू स्टॉप सल्किंग बिकॉज एनीवन वुड थिंक दैट हर मदर नेग्ड अमांडा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होने के साथ साथ आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर का, इस पोएम का बचा क्या है, सिर्फ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा हुआ है प्यारे बच्चों। केवल आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो आज ही आपको शाम तक उसकी भी क्लास मिल जाएगी प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। फिर उसके बाद ये पोएम पूरी तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका अभी तक प्यारे बच्चों क्या कंप्लीट हो चुका है, आपका जो है प्रोज का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पोएम आपकी 6ठी पोएम चल रही है मीन्स 6 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और प्यारे बच्चों आपका सप्लीमेंट्री रीडर का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज तारीख कितनी है, आज आपकी तारीख है जो है 4 अगस्त है। 4 अगस्त तक इतना जो है आपका प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से आपको जो भी छूटा हुआ है आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं। वहां पर सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, जैसे क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस प्यारे बच्चों एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करना। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग
ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।